नमस्कार छात्राओं। मैं डॉक्टर सिद्धि जोशी, सह राजकीय महिला महाविद्यालय झुंझुनू से आपसे आपसे वार्ता कर रही हूँ। आज मैं तृतीय वर्ष में मैथिली शरण गुप्त की साकेत नवम सर्ग की व्याख्या करने जा रही हूँ। कविता है दोनों ओर प्रेम पलता है। दोनों ओर प्रेम पलता है, सखी पतंग भी जलता है, हाँ दीपक भी जलता है। शीश हिलाकर दीपक कहता, बंधु वृथा ही तू क्यों दहता। पर पतंग पढ़कर ही रहता, कितनी विवलता है, दोनों ओर प्रेम पलता है। मैथिली चरण गुप्त द्वारा रचित साकेत महाकाव्य की नवम सर्ग से उद्धृत है। ये उर्मिला विरह से संबंधित है। उर्मिला दीपक और पतंगे के परस्पर प्रेम को आदर्श प्रेम तथा उभयनिष्ठ मानकर उसे प्रशस्य बतलाती है। इसी प्रसंग में वह अपनी सखी से कहती है कि हे सखी, हम तो एक तरफा प्रेम निष्ठा का पालन कर रहे हैं। प्रेम तो वही पवित्र एवं निश्चल रहता है जो दोनों ओर पलता रहता है, उभयनिष्ठ पनपता रहता है। उर्मिला इसी संदर्भ में कहती है कि हे सखी, यद्यपि प्रेम से आकृष्ट होकर पतंगा भी जलता है, सखी पतंग भी जलता है, हाँ दीपक भी जलता है। प्रेम से आकृष्ट होकर पतंगा भी जलता है तो दीपक भी निरंतर जलता रहता है, अर्थात प्रेम के कारण दोनों पक्षों को संताप सहना पड़ता है। बंधु वृथा ही क्यों दहता है, हे बंधु, हे भाई, तू व्यर्थ ही क्यों चलता है। प्रेम भाव तो प्रेमी और प्रेमिका दोनों में समान रूप से अपेक्षित है। उदाहरण के लिए दीपक स्वयं जलता रहता है, परंतु वह अपनी लो को हिलाकर, सिर को हिलाकर कहता है कि हे बंधु पतंगे, तुम व्यर्थ में ही मेरी लो पर पड़कर क्यों जलते हो। परंतु पतंगा दीपक की इस बात को नहीं मानता और लो पर पड़ ही जाता है। इस प्रकार पतंगे के प्रेम में कितनी व्याकुलता है। इस आधार पर स्पष्ट हो जाता है कि प्रेम एक ओर नहीं अपितु दोनों ओर पलता है। आशय यह है कि प्रेमी एवं प्रेमिका के हृदय में प्रेम का प्रसार समान रूप से होता है। प्रेम सदा उभयनिष्ठ रहकर पल्लवित होता है। यही प्रेम का उदात्त एवं पवित्र स्वरूप है। बचकर हाय पतंग करे क्या, प्रणय छोड़कर प्राण धरे क्या, जले नहीं तो मरा करे क्या। क्या ये असफलता है, दोनों ओर प्रेम पलता है। उर्मिला इसी प्रसंग में कहती है कि दीपक से प्रेम करने वाला पतंगा उससे अलग नहीं रह सकता। बचकर हाय पतंग करेगा, पतंग उससे बचकर की हाय क्या करेगा। इस कारण वह बचकर क्या करेगा। क्या प्रेम को छोड़कर प्राणों की रक्षा करना उचित है। प्रणय छोड़कर प्राण धरेगा, प्रेम को छोड़कर के प्राणों की रक्षा करना उचित है। क्या प्रियतम की खातिर जले नहीं तो मरना चाहिए। अर्थात प्रियतम के विरह में उससे दूर हो जाने से तो मरना अच्छा है। प्रेम का निर्वाह करने के लिए प्राणों का मोह नहीं करना चाहिए। जो ऐसा करता है वह सच्चा प्रेमी नहीं होता है, परंतु जीवन से निराश होकर प्राण त्याग करना तो प्रेम की असफलता ही मानी जाती है। इसलिए प्रेम दोनों ओर से बना रहे, तभी वह सदैव बना रहता है। दीपक पतंगे का दृष्टांत देकर उर्मिला की विरह व्यथा का औचित्य दर्शाया गया है। लोक मर्यादा के कारण यदि लक्ष्मण का विरह प्रदीप्त नहीं दिखाई दे, तथापि उनके हृदय में उर्मिला के लिए प्रेम अवश्य है। अतः उर्मिला का विरह व्यथा में संतप्त रहना उचित ही है।
पतंगा दीपक की लो पर बार बार पड़ता रहता है तथा अंततः वह अपने प्राण गंवा देता है। इस प्रकार वह प्रेम की खातिर अपना जीवन समर्पित कर देता है। कहता है पतंग मन मारे, तुम महान मैं लघु, पर प्यारे क्या न मरण भी हाथ हमारे। शरण किसे छलता है, दोनों ओर प्रेम पलता है। दीपक के जलने में आली, फिर भी जीवन की लाली, किंतु पतंग भाग्य लिपि काली, किसका वश चलता है, दोनों ओर प्रेम पलता है। जब पतंगा दीपक पर मंडराता है तो वह उससे कहता है कि हे प्रिय, तुम महान हो जो प्रेम से सदा जलते रहते हो, प्रेम का जीवन भर निर्वाह करते हो। मुझ में ये नहीं हो पाता है, मुझे विरह ऐसा ही लगता है। ऐसी दशा में क्या प्राणों का विसर्जन करना भी हमारे हाथ में नहीं है। प्रेमी अपने प्रिय की शरण में जावे तो क्या वह उसे छलता या धोखे में रख पाता है। अतः प्रेमी तो सदा आत्मीय स्नेह रखता है, अतः प्रेम तो दोनों ओर से समृद्ध होता रहता है। जगती वणी वृत्ति है रखती, उससे चाहती जिससे चखती, काम नहीं परिणाम निरखती, मुझे यही खलता है, दोनों ओर प्रेम प्रलता है। उर्मिला कहती है कि हे सखी, दीपक निरंतर जलता रहता है। उसके निरंतर जलने में, प्रेम के कारण संतप्त रहने में भी जीवित रहने में जीवन जीने का आनंद है। परंतु पतंगा प्रेमी की खातिर जीवित नहीं रह पाता। वस्तुतः उसके भाग्य में काली लिपि है, निराशा मृत्यु लिखा हुआ है। इसी से वह दीपक की लो पर अपने जीवन को अर्पित कर देता है। वस्तुतः भाग्य पर किसी का वश नहीं चलता है। ये संसार तो एकदम स्वार्थी आचरण वाला है। ये जिससे लाभ मिलता है उसी से अच्छा व्यवहार करता है। ये स्वार्थी वृत्ति काम नहीं, परिणाम या लाभ की बात देखती है। अर्थात जिससे स्वार्थ सदे उसी से प्रेम व्यवहार करती है। संसार का ऐसा स्वार्थी आचरण प्रेम व्यवहार में भी अच्छे लाभ का चिंतन करना मुझे बुरा लगता है। अर्थात प्रेम में स्वार्थ को महत्व देना गलत है। प्रेम तो वही प्रशस्य होता है जो दोनों ओर बराबर पनपता है, बना रहता है। उर्मिला ने पतंगे एवं दीपक के माध्यम से अपने एवं प्रियतम के अटूट प्रेम की सुंदर व्यंजना की है। इसमें स्वार्थ पर आधारित प्रेम पर आक्षेप किया गया है। प्रेम का निर्वाह अंत तक करने का संदेश भी दिया गया है। विरह वेदना की सशक्त व्यंजना हुई है। आजा मेरी निंदिया गूंगी, आ मैं सिर आंखों पर लेकर चंदा खिलौना दूंगी। प्रिय के आने पर आवेगी, अर्धचंद्र ही तो पावेगी, पर यदि आज उन्हें लावेगी तो तुझसे ही लूंगी। आजा मेरी निंदिया गूंगी, पलक पावड़ों का पद रख तू, तनिक सलोना रस भी चख तू, आ दुखिया की ओर निरख तू, मैं न्योछावर हूँ। उर्मिला के अर्धचंद्र दोनों हाथों से गला घोटना। उर्मिला कहती है कि हे मेरी गूंगी निंदिया, तू जल्दी आ, मैं तुझे अपनी सिर आंखों पर लूंगी, अर्थात सहर्ष तुम्हारा स्वागत करूंगी और तुम्हें मन बहलाने के लिए चंद्रमा रूपी खिलौना दूंगी। अभी विरह वेदना के क्षणों में नहीं आई तथा प्रियतम के मेरे पास आने पर नींद आएगी तो मैं तुझे गला दबाकर निकाल दूंगी। परंतु यदि आज तू स्वयं भी आएगी और सपने में प्रियतम को भी साथ लाएगी तो मैं तुझसे गला घोटने का दंड पा लूंगी। उर्मिला पुनः कहती है कि हे मेरी गूंगी नींद, तू मेरी आंखों में जल्दी आ जा, मैं तुम्हें अपने पलक रूपी आसन पर रखूंगी। तू मेरे पलकों पर आकर
सुखानुभूति का मधुर आनंद प्रदान करेगी और मेरे साथ ही सरस अनुभूति से भर जाएगी। इसलिए हे नींद, तू जल्दी आ, मुझ विरहणी दुखिया की ओर देख ले, मेरी वेदना के प्रति सहानुभूति रख। यदि तू ऐसा करेगी तो मैं तुम पर अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दूंगी। विरह वेदना के कारण विरहणी को नींद नहीं आती है। तब वह नींद आ जावे इस आशा से मधुर कल्पना करने लगती है। सिर आंखों पर लेना, पलक पाँवड़ों पर रखना, अर्धचंद देना मुहावरों का प्रयोग करने से भाव सौंदर्य की वृद्धि हुई है, विरहानुभूति की मार्मिक व्यंजना हुई है। धन्यवाद।